हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो अगर मैं उस थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूं और मैं ये देखूं, कुछ यहाँ पे केसेस देखूं जो कि यहाँ पे मैंने ले रखे हैं, ठीक है। सो इफ लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट, अगर दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स और उनके मल्टीप्लिकेशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम? तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम एक एक करके देखें तो पहले में क्या बोला गया है कि बोथ लिमिट एफ एक्स एंड लिमिट जी एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत ही है ना, दोनों को मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट में डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन की भी लिमिट वही होगी, है ना। डायरेक्टली अलग अलग लिमिट निकाल करके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दूसरा केस क्या है कि एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे, एफ एक्स की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे, लेकिन जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तब ये हो सकता है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन की लिमिट एग्जिस्ट करे। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसमें से कोई एक एग्जिस्ट करे और दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो उसी के लिए हम यहाँ पे केस देख रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को आप एक्स मान लें और जी एक्स को आप 1/sin x मान लें, तब क्या होगा? लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट होगा, किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। 1 के इक्वल कर दिया हमने। एक्स अपॉन साइन एक्स हम जानते हैं ये 1/1 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये 1/1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एफ एक्स की, एफ एक्स को एक्सटेंडिंग टू जीरो पर जीरो हो जाता है, एग्जिस्ट है, डिफाइन है, फाइनाइट नंबर है। लेकिन 1/sin x जब हम रखते हैं तो हमको क्या आता है? इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं, है ना। सो ये डिफाइन नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम बोलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये केस हो गया कि भाई एक एग्जिस्ट कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरा केस क्या है? बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट ना करें तब भी ये पॉसिबल है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो? एग्जिस्ट करे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल लिखा गया यहाँ पे, लेट एफ बी डिफाइन एज, एफ एक्स को हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि एक्स के लेस देन आर इक्वल टू होने पर फंक्शन 1 होगा, एक्स के ग्रेटर देन 0 होने पर, सॉरी जीरो जीरो है यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन 0 होने पर फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। और जी एक्स को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है। देन एफ इंटू जी, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 होगा, ये 1 इंटू 2 होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ऑलवेज 2 हो गई, तो लिमिट भी क्या होगी? 2 होगी। एंड सो लिमिट एग्जिस्ट वाइल एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे, जीरो के राइट में फंक्शन 2 है और जीरो के लेफ्ट में फंक्शन 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पर भी वही केस है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो ऐसा हो सकता है कि दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट ना कर रही हों, लेकिन उनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो लिमिट एग्जिस्ट करने लग जाए, ठीक है। सो ये एक केस था जहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन की बात करी। अगर मैं बात करूं एडिशन की, ठीक है। सो अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनकी एग्जिस्टेंस की बात है, उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? इफ एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है तब ये जरूरी है कि जी की भी लिमिट एग्जिस्ट करे। देन जी, लिमिट जी ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका क्या मतलब होगा? कि बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हों, लेकिन जब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो एग्जिस्ट करने लगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए, एग्जाम्पल लो, जैसे कि ये बिग ब्रैकेट एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 पर। तो ये क्या है? ये बिग ब्रैकेट है, ये एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है। तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अगर मैं ग्राफ से ही समझाऊं आपको, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी आप पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप देखिए,
जैसे x इज इक्वल टू ए के लिए देखिए, आप राइट में जाएंगे तो आपको ये फंक्शन मिलेगा, आप लेफ्ट में जाएंगे आपको ये फंक्शन मिलेगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दूसरी जगह मिलेगी। ठीक है, तो ना LHL और RHL ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है किसी भी इंटीजर पॉइंट पे। सो 1 एक इंटीजर पॉइंट है तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर जाएगी, नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे ही एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये करली ब्रैकेट वाला, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, सो इसका भी सेम सेम केस ऐसे ही है, ये भी इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो जब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा ये बिग ब्रैकेट x प्लस करली ब्रैकेट x, और ये इक्वल होता है x के। जब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो हम लिखते हैं x, यानी कि कभी भी x को रिप्लेस करना होगा तो ये बिग ब्रैकेट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से हम रिप्लेस करेंगे। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको x मिल जाएगा ना, और x की तो लिमिट डिफाइन ही है, x टेंडिंग टू 1 पे हमें x नहीं निकाल पाएंगे, क्या वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, वैल्यू 1 होगी, एग्जिस्ट करेगा। सो ये भी पॉसिबल है कि अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका सम एग्जिस्ट करे और उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट थी, ये कुछ क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोला जाता है। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनकी काफी नीड थी। ठीक है, सो हम लोगों ने इनको डिस्कस किया। अब एक चीज और देखते हैं कि हमको क्या होगा कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कहीं कहीं पे एक्सपेंशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या, मैक्सिमम टाइम पे हम एक्सपेंशन का यूज करेंगे। एक्सपेंशन का यूज करके हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बनाएंगे जिसको रिमेम्बर करेंगे और क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो वो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है क्या, वो जरा देख लेते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, आप BSc करेंगे या आप BTech करेंगे या आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो आप एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम होता है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज, ठीक है ना, आपकी बुक में भी हो सकता है दिया हो। अब ये टेलर सीरीज क्या है, जो टेलर्स थे उन्होंने एक किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको टेलर सीरीज बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि कोई भी फंक्शन हो f(x), ठीक है ना, मेन चीज ये है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए x इज इक्वल टू a पर, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, हम डिफरेंशिएबल की बात करेंगे, जब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे हमको मालूम पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो डेफिनेटली उसको कॉन्टिन्यूअस भी होना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन वैल्यू बराबर होगी तो कॉन्टिन्यूअस होगा तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन उसका पॉसिबल होगा। सो अगर ऐसा फंक्शन है तब हम उस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे हम f ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश a प्लस x माइनस a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस x माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a। ट्रिपल डैश a का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम इनफिनिटी तक ऐसे ही करते जाएंगे या जहां तक हमको बोला जाएगा करने के लिए। ठीक है, सो ये है टेलर सीरीज। अब एक और चीज यहीं पर मैं बता दूं, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ सीरीज की, कि अगर मैं यहाँ पर a बराबर 0 ले लूं, यहाँ पर मैं a बराबर 0 ले लूं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस यहाँ पे x हो जाएगा f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, क्योंकि मैक्लॉरिन ने इसको बताया था टेलर सीरीज में a की जगह पर 0 पुट करके। ठीक है, सो ये काफी यूजफुल होता है, डायरेक्ट हम एक्सपेंशन याद करते हैं इसी के टर्म में। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज है, ये है मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक, ये क्या, ये टेलर सीरीज है। तो इन्हीं दो
कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने डिफरेंट एक्सपेंशन को पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका यूज करते हैं, ठीक है। सो कुछ एक्सपेंशन को अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ तो वो एक्सपेंशन क्या होंगे, आप इस फार्मूले से उनको डायरेक्टली करके भी देख सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो पहला अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, फर्स्ट यहाँ पर मैं अगर लूँ तो वो क्या होगा, वो है साइन एक्स, ठीक है ना। अगर मैं सबसे पहले किसकी बात करूँ तो क्या होगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और माइनस, ठीक है ना, एक्स टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं साइन हाइपरबोलिक एक्स की बात करूं, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना मान लें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स एक फंक्शन होता है और उसकी जो एक्सपेंशन होती है वो क्या होगी। तो साइन हाइपरबोलिक होगा तो ये माइनस जो अल्टरनेट प्लस माइनस लग रहा है वो नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल और अप टू कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसी क्रम में बात करूं किसकी, कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स क्या होगा, यहाँ पे हम ऑड पावर्स को लिए थे 1 3 5, इसमें हम किसको लेंगे, इवन पावर को लेंगे, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, एक्स टू दी पावर 0 यानी कि 1 माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ भी लगाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स की बात करता हूँ, कॉस एच एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो वो क्या होगा, वो होगा 1 प्लस, हर जगह क्या होगा, प्लस प्लस होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और प्लस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये कॉस हाइपरबोलिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ tan x की, तो tan x क्या होगा, tan x को हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, tan x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स प्लस ऐसे लिखें कि 1 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस 2 बाई 15 एक्स टू दी पावर 5 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इस तरीके से हम tan x को एक्सपेंड करते हैं। और इसी क्रम में अगर मैं देखूं tan इनवर्स x, इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब, बस हमको क्या करना है, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, 1 बाई 15, ठीक है, 1 बाई 15 नहीं होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, 1 बाई 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजिंग है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या होगा, 1 बाई 5, उसके बाद x टू दी पावर 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना है जो पावर होगी वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन है, साइन इनवर्स का भी होता है, कॉस इनवर्स का भी होता है। आप बुक में जिस जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं आप देखेंगे तो आपको एक्सपेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद हो जाए। तो जब मेन जो ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सब की जरूरत पड़ती है एक्सपेंशन की, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो यक्स है वो हमने एंगल लिया है किसमें, रेडियन में। ये जो एंगल है वो रेडियन में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स जो होगा वो रेडियन में, ये एक्स सारे के सारे हमने रेडियन में एज्यूम किए हुए हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना था, ठीक है। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया। अगर मैं नेक्स्ट एक्सपेंशन की बात करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा। सो a टू दी पावर x का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स ln a, ln a को क्या बोलते हैं हम, log a बेस e, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। नेचुरल लॉग के लिए हम लोग ln a लिख देते हैं, ठीक है। सो मैं ln a लिखूंगा तो आप ये मान के चले कि वो बेस e पर उसका लॉग है, ठीक है, x ln a प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ln a स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ln a क्यूब, ठीक है। ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक हम करते जाएंगे। अब मगर मैं अगर a की जगह पे e पुट कर दूं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x,
अब ये e टू द पावर x क्या बनेगा वो जरा देखते हैं। e टू द पावर x बनेगा कि हर जगह प्लस प्लस साइन है। और एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, जब मैं यहाँ पे एक जगह पे e पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग e, और a की जगह पर भी e आ गया, बेस और पावर दोनों सेम हो गए तो 1 ही लगाने पर तो 1 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा 1, क्योंकि e टू दी पावर 1 करेंगे तब e आ जाएगा। ठीक, सो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हर जगह 1 आ गया। इसका मतलब केवल और केवल क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। सो हम लिखते हैं e टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक हम करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स लिख देता हूँ, तो x की जगह पे माइनस एक्स करेंगे तो जो इवन पावर है वहां पर प्लस आएगा, लेकिन जो ऑड पावर है वो माइनस आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अब तो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमने देख लिया एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन क्या है। बेसिकली मेन जो है वो ए टू दी पावर एक्स को हमें रिमेंबर रखना है, ये दोनों अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, और अगर मैं कायदे से बात करूं तो जो साइन एक्स को हमने डिफाइन किया था, वो जो साइन एक्स होता है वो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स ही होता है। ठीक है, यहीं से आता है। ठीक है, साइन एक्स। सो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखें लॉगरिथमिक एक्सपेंशन। तो अगर मान लें आप ln 1 प्लस एक्स लिखा है, चलो अब बताओ ln का मतलब क्या, लॉग बेस e 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, तो इस तरीके से लिखा है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमको ध्यान में रखना है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होता है, मेन चीज ये है। सब में फैक्टोरियल देखोगे, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं देखोगे। ठीक है, तो 1 पावर 1 से स्टार्ट होगा और इंक्रीज करते चले जाएंगे, जो पावर है उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, और अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ पर ln 1 माइनस एक्स होता तब क्या होता, 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, हर जगह माइनस हो जाएगा, जहां प्लस था वहीं पहले से, जब प्लस था तो यहाँ पे माइनस था ही, अब माइनस हो गया तो हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 और अप टू कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ एक्सपेंशन थे जो हम लोगों ने देखे। लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन और इनवर्स के एक्सपेंशन। ठीक है ना, अगर मैं एक लास्ट एक्सपेंशन की बात करूं तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। और ध्यान में ये रखना है हमको कि जहां पर x जो हो बहुत छोटा हो, x जो हो मॉड x लेस देन 1 हो, यानी कि x जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में है, तब के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एक्सपेंशन को यूज करते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो ये हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन। जब x बहुत छोटा होता है, जब x वेरी 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 लेस देन 1 होता है, ठीक है, जब x बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर जो है और छोटा हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो इन टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो मैक्सिमम जगह पे जब फिजिक्स में बात करेंगे तो मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे कि हम जब x कम होता है 1 से तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की जगह पे अप्रोक्सीमेटली हम 1 प्लस एन एक्स के इक्वल अपनी वैल्यू को ले लेते हैं, n को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे के टर्म को हम लोग बहुत ज्यादा स्मॉल होने के कारण लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, सो अगर इनको हम छोड़ देंगे तो हमारा जो ये पूरा का पूरा है वो किसके अप्रॉक्स हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के। तो कभी कभी हम इस चीज को भी यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्सपेंशन जो हम लोगों ने देखे, जो हमको आगे
क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी जनरेट करने हैं इन एक्सपेंशन का यूज करके, ठीक है ना। ओके, सो आप इनको मेमोराइज करें, आप इनको बार बार लिखें, लिख कर याद करें, ठीक है, क्योंकि याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में होंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बार बार राइट डाउन करेंगे, प्रॉब्लम यूज करेंगे तो अपने आप याद होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन क्वेश्चन को लूँ तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमको sin x का एक्सपेंशन रखना पड़ेगा, है ना। sin x को एक्सपेंड करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब sin x का एक्सपेंशन क्या होता है वो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, x माइनस, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, माइनस एक्स कर दिया गया और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। आप देखें कि अपने आप सेट हो जाता है जब आप रखेंगे। अब जैसे ही आप ये ब्रैकेट हटाएंगे प्लस एक्स, ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स टू द पावर 5 है, हर जगह एक्स क्यूब कॉमन हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे इन्फिनिटी तक हमको मिलते जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब कर दिया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे एक्स टेंडिंग टू 0 तो हमको क्या मिलेगा, -1/3 इंटू 2 यानी कि -1/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्यों हमने एक्सपेंशन का यूज किया, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, डायरेक्टली हम एक्स टेंडिंग टू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो क्या होगा, साइन 0 माइनस 0 अपॉन 0 क्यों, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 अपॉन 0 यानी कि 0/0 का फॉर्म बनेगा। 0/0 का फॉर्म बनेगा, तब हम सोचेंगे कि क्या क्या मेथड हो सकता है, तब हमारे माइंड में आएगा कि यहाँ पे साइन एक्स है तो क्यों ना हम साइन एक्स को एक्सपैंड कर दें। जब एक्सपैंड करेंगे तो ये 0 बनाने वाले फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन का यूज करेंगे क्वेश्चन में। आप मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें एक्सरसाइज में जो भी आपकी गिवन है, और उसके बाद आप खुद देखें कि ये चीज ये करना बहुत टफ है या फिर इजी। मैं दूसरा अगर क्वेश्चन लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन साइन ही हर जगह, तो साइन का फार्मूला हमको मालूम है, साइन का एक्सपेंशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बताओ 5 साइन एक्स क्या होगा, 5, और साइन एक्स की वैल्यू क्या रख दी, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे -7। और अगर मैं साइन 2x की बात करूँ तो क्या लिखेंगे हम, 2x माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इनफाइनाइट, और उसका प्लस 3 साइन 3x की बात कर दिया ना, साइन 3x तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3x टू दी पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3x टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। नीचे क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस x टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी तक, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x क्यूब बनेगा, है ना, x कॉमन ले लिया हमने तो नीचे x क्यूब बन गया। x क्यूब बनेगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यहाँ पर x क्यूब है, क्या हर जगह हम x क्यूब को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, वो जरा देखते हैं। सो अगर हम देखेंगे 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, -14x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 9x। तो अगर मैं ये 9 और ये 5 ऐड करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, प्लस 14x, और ये -14x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये x वाला टर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, तो x वाला टर्म मैंने हटा दिया, ठीक। अब मेरे पास क्या बचेगा, केवल x3 वाला टर्म है, सब में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। तो अगर मैं x3 वाला टर्म कॉमन लूंगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल मिलेगा जो कि 5 से मल्टीप्लाई होगा। सो न्यूमरेटर में हमको क्या बचेगा जब मैं x टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा, तो यहाँ से x क्यूब जब निकालोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें केवल इस टर्म से मतलब है, हमें यहाँ पर केवल इस टर्म से मतलब है, यहाँ पर इस टर्म से मतलब है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 5/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद वो भी कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना, माइनस हो गया। तो उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे हम, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये मिलेगा हमको। उसके बाद इस वाले में क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस मिलेगा, ठीक है। 3 इंटू यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है 27 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सो ये न्यूमरेटर में हमको मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब भी निकल गया बाहर, ठीक है, 1 मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल रहा है। तो हमें केवल ये सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे कोफिशिएंट, बाकी सारे जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, -5/3 फैक्टोरियल है और 7 इंटू 8 56 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 3 इंटू 27 81 हो जाएगा, ठीक है, 81। तो -5 प्लस 56 और 81 याद रखना है हमको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, -5/3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस 56 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यही था, ठीक है। माइनस माइनस वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है ना, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा -86/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 56/3 फैक्टोरियल। आप इसको देखेंगे तो -86 प्लस 56 क्या होगा 30 हो जाएगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये माइनस का। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, आंसर हो जाएगा -5। तो -5 जो है लिमिट आ गई। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन का यूज करेंगे, और बहुत ही इजीली एक्सपेंशन अगर आपको याद है तो बहुत ही इजीली आप प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने केवल ये देखा कि एक्सपेंशन क्या होता है और किस तरीके से दो छोटे छोटे एग्जांपल लेकर के देख किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में हम लोग जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ठीक है ना, वो सब डिराइव करेंगे एक्सपेंशन का यूज करके, और ज्यादा कुछ क्वेश्चन लेकर के हम एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना सफिशियंट है। आप लोग अपने जो भी बुक है आपके पास, RD शर्मा बुक है, NCERT बुक है, या जो भी बुक है उससे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, और जो भी डाउट आता है आप उसको टेक्स्ट मैसेज करके मुझसे पूछें, ठीक है।